दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने अपने गेहूं की फसल में 50 कल्ले आप आसानी से कैसे करके ले सकते हैं। मैं आपको ऐसे दो फार्मूले के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इन दो फार्मूलों का प्रयोग करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से आप देख सकते हैं 50 से 60 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ में ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे इसमें 50 से 60 कल्ले बने हैं, तो ऐसे करके आप कैसे करके ले सकते हैं। तो ऐसे कौन से दो फार्मूले जिनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप भी इसी तरीके से अपनी गेहूं की फसल से 50 से 60 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैंने ऐसे कौन से फार्मूले का प्रयोग करा है जिससे जो टेलरिंग है बहुत ही शानदार आप भी ले सकते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि जैसे अगर आपकी गेहूं की फसल 25 से 40 दिन की है और आपने अभी तक इस फार्मूले का प्रयोग नहीं किया तो आप बहुत ही जल्द से जल्द कर दीजिएगा। आप इस फार्मूले का प्रयोग करें तो आप बहुत ही शानदार ट्रेन ले पाएंगे और आपकी जो पैदावार होगी वो कहीं ना कहीं आपको अधिक देखने को मिलेगी, 30 से 40%। बहुत सारे हमारे किसान में गेहूं की फसल करते हैं, यानी कि गेहूं की खेती करते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास डालते हैं और वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो हमारी ज़मीन में काफ़ी ज़्यादा समय तक पड़ा रहता है और हमारी ज़मीन में कार्य करना बंद कर देता है। तो उसको हम रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 90% हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं कि हमारा फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम हमारी ज़मीन में पड़ा है, उसको हम रीएक्टिवेट करने का क्या फॉर्मूला है, कैसे क्या हम कार्य करें जिससे वो रीएक्टिवेट करके हमारे पौधों को मिलने लग जाए। क्योंकि पौधे में हमारे जो गेहूं की पौधा, जैसे कि ये पौधा है, इसमें फर्टिलाइजर की डिफिशियंसी देखने को मिलती है जिस वजह से इनकी टिल्लिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए मैं आपको पहला फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद में दूसरा फार्मूला बताऊंगा। पहला फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 25 से 4 दिन की है, तब आप यूरिया लगाने जा रहे हैं तो यूरिया के साथ में एक आप फर्टिलाइजर और लगाइएगा, या तो आप ह्यूमिक एसिड लाइएगा। जैसे 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया ला रहे हैं और उसके साथ में आपको लेके आना है ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, या फिर ह्यूमिक एसिड आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप 5 किलोग्राम सागरिका काफ़ी ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व है। सागरिका और ह्यूमिक एसिड ये जो कार्य करते हैं, ये बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, सल्फेट, जिंक, लोहा, ये सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं। उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, क्योंकि ये समुद्री शैवाल से बनी होती है और जो हमारी जो ज़मीन होती है उसमें जो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम जो पड़ा होता है उनको ये रिएक्टिवेट करता है और हमारी जो टेलरिंग होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा टेलरिंग करने में सहायता करता है। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा। 40 से 45 किलोग्राम यूरिया 1 एकड़ के हिसाब से और 5 किलोग्राम सागरिका, या फिर आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं 1 किलोग्राम, और इन दोनों को दे दीजिएगा और उसके बाद में सिंचाई करिएगा। आपकी जो टेलरिंग हुई 50 से 60 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ में ले सकते हैं। अब बात करेंगे दूसरे फार्मूले के बारे में। तो दूसरा फार्मूला भी 90% हमारे किसान भाई नहीं प्रयोग करते। दूसरा फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको लेके आना 1 किलोग्राम यूरिया। ये बहुत ही सस्ता फार्मूला, आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 1 किलोग्राम लेके आना है यूरिया और उसके साथ आपको जिंक सल्फेट 33% वाला 500 ग्राम, और उसके बाद में आपको लेके आना है फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम। इन चारों का अलग अलग आपको घोल तैयार करना है और घोल तैयार करने के बाद में आपको 150 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर देना है। गेहूं की फसल अगर आपकी 25 से 40 दिन की हो रही होती है तब उस समय पर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन दोनों फार्मूले को अपनाते हैं, आप मान लीजिए अगर आपके 2 प्लॉट तो इन दोनों में से एक फार्मूले को एक प्लॉट पे अपनाइएगा और दूसरे फार्मूले को दूसरे प्लॉट पे अपनाइएगा और रिजल्ट आप देखिए कि जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे 40 से 50 कल्ले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो आप भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी गेहूं की फसल से 50 से 60 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ में ले सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी जो ज़मीन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा खाद की डिफिशियंसी पाई जा रही है। तो इस डिफिशियंसी को ख़त्म करने के लिए 90% हमारे किसानों को पता नहीं था कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रॉन ज़मीन में पड़े होते हैं उनको हम कैसे करके रीएक्टिवेट करें। तो आप इस तरीके से आप जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, इस फार्मूले को लाएंगे तो आपके जो ज़मीन में जितने भी माइक्रो न्यूट्रॉन्स होंगे उन सब की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी और वो जो माइक्रो न्यूट्रॉन ज़मीन में पड़े वो रिएक्टिवेट होकर दोबारा से हमारी जो गेहूं की फसल है उसको पौधे को मिलने लगेगी और आपकी टेलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस तरीके से अगर आप 2 फार्मूले का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहूँगा कि आप अपनी गेहूं की फसल से 50 से 60 कल्ले बहुत ही आसानी के साथ में आप ले सकते हैं। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको रिजल्ट खुद आपको सामने मिल जाएगा। बाकी मैं एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, काफ़ी हमारे किसानों को इसी बात का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे जिस वजह से उनकी जो टेलरिंग होती है वो रुक जाती है और पैदावार कहीं ना कहीं कम निकल करके आती है। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेगा, आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।
एक जानकारी मैं और देना चाहूँ कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हुई कि सल्फर का प्रयोग 90% हमारे किसान ने गेहूं की फसल पे नहीं करते हैं। तो सल्फर का क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं और क्या इसकी डोज होती है, क्या इसका सही समय पीरियड है सल्फर का प्रयोग करने का गेहूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही शानदार जानकारी ले सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।